सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि जो श्री कृष्ण को तत्व के स्वरूप में जान लेते हैं, संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत पर प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का कारण उन्हें मान लेते हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है, इस प्रकार जो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वे समन्वित भाव में स्थित हो जाते हैं और इस प्रकार से समन्वित भाव में स्थित होते हुए वे श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। साथ ही हमने यह भी समझा कि इस प्रकार के जितने भी जीव हैं जो श्री कृष्ण में स्वयं के चित्त को रमा देते हैं, स्वयं के प्राण श्री कृष्ण में स्थित कर देते हैं और उनकी पूजा आराधना ही करते हैं, इस प्रकार के जीव जब परस्पर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो वे श्री कृष्ण की बातें करते हुए, उनमें अपने प्राणों को स्थित करते हुए, उनके प्रति उपदेश देते हुए प्रतिपल प्रसन्न रहते हैं, प्रतिपल आनंद की स्थिति में रहते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं, उन सदैव लीन रहने वालों को, प्रेम पूर्वक भजने वालों को वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन जीवों के प्रति कहते हैं जो जीव श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाए रहते हैं, सदैव उनके ध्यान में मगन रहते हैं, सदैव उनकी उपासना करते हैं, उनमें लीन रहते हैं, प्रेम पूर्वक उन्हें भजते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को श्री कृष्ण वह बुद्धि योग देते हैं। इस प्रकार की बुद्धि उनकी करते हैं जिस माध्यम से वे जीव श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 11। तेषामेवानुकं पार्थम् अहम् अज्ञानचमतमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही मैं उन पर विशेष कृपा के लिए आत्मभाव स्थित ज्ञान दीपक से प्रकाशमान कर अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जीव जो मुझे तत्व से जान मुझ में रम जाते हैं, मुझ में अपना चित्त लगा लेते हैं, अपने प्राण मुझ में स्थित कर लेते हैं, सदैव मेरा भजन करते हैं, सदैव मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, ऐसे जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके भीतर आत्म भाव से स्थित ज्ञान को प्रकाशित करता हूँ, अर्थात वे स्वयं के तत्व को समझ सके, वे आत्म तत्व को समझ सके, इस प्रकार का ज्ञान उनके भीतर प्रकाशमान करता हूँ और इस प्रकार से स्थित होते हुए उनके भीतर के अज्ञान को, जो अंधकार के स्वरूप में स्थित है, उसे दूर कर देता हूँ। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।